अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 8 टेंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन इन माय केस। ठीक है, तो ये जो है वो मैं अपने केस के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने कोर्स सोचा हुआ था, दैट इज़ द लास्ट वन। और इसमें ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी ऐसे काम के इज़हार के बारे में आप बात करते हैं जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, आगे जो है वो इससे जो इसकी पहचान है वो इस तरह है कि जब भी कोई उर्दू का फ़िक्रा होगा उसके आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, लिया होगा, खाया होगा, आया होगा, गए होंगे, इस तरह, यानी कि जो मुस्तकबिल के बारे में किसी भी काम के मुकम्मल होने के बारे में जो जो है वो निशानदेही कर रहा होगा जो फ़िक्रा, उसको हम कहेंगे ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है वो फ़िक्रा है। ठीक है, उसके बाद हम जनरली कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में देखें ये है कि जो है वो कोई दुकान बंद हो चुकी होगी। ठीक है, यानी दुकान है वो फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर बंद हो चुकी होगी। शहरी खाना खा चुका होगा। मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होगे। ये जितने भी काम हैं ये फ्यूचर के अंदर, ज़माने मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल हो रहे हैं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो हम करेंगे यूज़, वो है विल हैव, शैल हैव। और आगे है जी किस सब्जेक्ट के साथ आपने किस जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो आई और वो के साथ आपको पता है हमेशा शैल का इस्तेमाल होता है और शैल हैव इस्तेमाल होगा, और बाकी जो हैं वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपने विल हैव का जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद है जी कि बनाने का जो बेसिक कुलिया होता है वो क्या है। कुलिये से पहले आपको बताता चलूँ वो ये है कि यहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जब भी परफेक्ट का होगा फ़िक्रा तो आपने वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू यूज़ द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपने शैल हैव या विल हैव को इस्तेमाल करना है। देन यू हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड एट द लास्ट यू विल यूज़ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड दैट इज़ द मोर प्रॉपर वे, एंड जो यही जो है वो कुलिया स्टार्ट से ही हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कि मिस्बत जो जुमले हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर जो है वो हम इस कुलिये को इस्तेमाल करके, जो कि हमने पढ़ा है उस कुलिये को इस्तेमाल करके हम जो है वो फ़िक्रा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक है जी कि शहरी घर आ चुका होगा। ठीक है, आ चुका होगा मीन्स कि यही है हमारा टेंथ। शहरी विल हैव कम टू द हाउस। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम कुरान पाक की तलावत कर चुके होंगे। वी आ गया तो इट मीन्स वी विल यूज़, वी शैल यूज़ shall instead of the will. We shall have recited the holy Quran. उसके बाद आता है कि वो बुध तक काम ख़त्म कर चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा she will have finished the work by Wednesday। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको ये भी एक जो है वो सिंपली एक क्लू दे दूँ कि अमूमन जो है वो आज जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पे विल और शैल की जगह इल लगाया जाता है, ताकि इन दोनों चीज़ों की कन्फ्यूजन से जो है वो आप बिल्कुल दूर रहें। तो इसके बाद है जी फ़िक्रा कि तुम एक काम शुरू कर चुके होगे। यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब। मैं जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन। ठीक है, उसके बाद दुकान बंद हो चुकी होगी। द शॉप विल हैव क्लोज्ड। मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होगे। यू विल हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ़िक्रात भी आते हैं कि जहाँ पे दो जो है वो काम आ जाते हैं, तो आगे चल के हम वो भी पढ़ेंगे कि उनको कैसे डील करना है। मैं कॉलेज जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन टू द कॉलेज। लाहौर जाने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर लीविंग फॉर द लाहौर। डॉक्टर के आने से पहले हम घर पहुँच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच होम बिफोर द डॉक्टर कम। बाप के आने से पहले ये लड़की घर पहुँच जाएगी। द गर्ल विल हैव रीच होम बिफोर द फादर कम्स या बिफोर द फादर अराइव्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दो तरह के काम हैं, यानी कि फ़ादर की मतलब अराइवल, एंड देन जो है वो दो तरह के फ़िक्रात जो है वो दो तरह के टेंस यहाँ पे एक ही फ़िक्रे के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पहला काम होगा जो जिसमें मुकम्मल
होने के बारे में ज़िक्र किया जाएगा, उसको हमने लेना है एज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो उसका दूसरा पोर्शन है ये नेक्स्ट, यानी कि जिस तरह ये लड़की जा चुकी होगी बाप के पहुंचने से पहले, ठीक है, तो बिफोर लगा के आगे आपने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को करना है, ठीक है। फादर कम्स, यहाँ पे आपने देखा कि एस या ई एस का आपने इजाफा कर दिया, ठीक है। जिस तरह ये फिक्र है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर अराइव्स, यानी कि मसावर के पहुंचने से पहले और गाड़ी जा चुकी होगी। दिस टू आर द टू सार्ट ऑफ द वर्क्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी कि नेगेटिव के अंदर। तो नेगेटिव के अंदर अगेन आपने जिस तरह पहले करते रहे हैं वो क्या करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपने जो है वो यूज़ करना है नॉट, जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यहाँ पे दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड, सो वी विल यूज़ द नॉट जस्ट बिटवीन दी विल एंड हैव, ठीक है। जैसे कि वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कॉट द बर्ड्स, मैं इससे नहीं डर चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव फ्राइटेंड ऑफ हिम, बाप के आने से पहले यह लड़की घर नहीं पहुंच चुकी होगी। दिस गर्ल विल नॉट हैव रीच होम बिफोर फादर कम्स, हम मैच नहीं देख चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव सीन द मैच, वो दूध फरोख्त नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क, ठीक है। सवालिया के अंदर आपने क्या करना है, सवालिया के अंदर विल और शैल को जो है वो आपने फिक्र के स्टार्ट में लेके आना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, देन जो है वो हम क्या करेंगे, हैव का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फिक्रा जहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या वो घास काट चुकी होगी, काटने को कहते हैं माउट, ठीक है। तो होगी मीन्स के शी, विल शी हैव माउट द ग्रास, क्या हम सैर कर चुके होंगे। शैल वी हैव वॉकड या विजिटेड, ठीक है, क्या हम जा चुके होंगे, क्या मैं जा चुका हूँगा, शैल आई हैव गॉन। तो ये था एक टेंस का हमारा पूरा पैकेज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे लर्न किया होगा। एनी टाइम अगर आप इसको देखें कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन टेल मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड I hope that you will like it. Thanks again.